अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। आपका भाई इमरान खान भैयू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जय भीम। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में शामिल पद्मश्री अवार्ड के साथ ही मुरादाबाद जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। इस बार मुरादाबाद को दो बड़ी उपलब्धियां मिली हैं। एक ओर जहां पीतल शिल्प को नई पहचान देने वाले कारीगर चिरंजी लाल को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है, वहीं दूसरी ओर विलुप्त होती फसलों और बीजों को बचाने वाले किसान रघुपत सिंह को भी यह सम्मान मरणोपरांत मिला है। ये दोनों सम्मान न सिर्फ मुरादाबाद बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुरादाबाद को देश दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इस पहचान को मजबूत करने में जिन दो कारीगरों ने अपनी जिंदगी खपा दी, उन्हीं में से एक है चिरंजी लाल। दशकों से पीतल पर बारीक नक्काशी कर उसे कलाकृति में बदलने वाले चिरंजी लाल को यह पद्मश्री सम्मान अनदेखे सपने जैसा है। चिरंजी लाल का कहना है कि उन्होंने कभी बड़े मंच पर पुरस्कार की उम्मीद नहीं की। उन्होंने आवेदन जरूर किया था, लेकिन उसके बाद पूरी तन्मयता से अपने काम में लग गए। उन्हें पहले भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर से कई सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन पद्मश्री सम्मान मिलना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और हमारी मेहनत सफल हो गई। हम कई बरस से ऐसी बराबर आवेदन कर रहे थे, 3 साल से बराबर कोशिश कर रहे हैं, तो आज जो है सफलता प्राप्त हुई है और लोगों की बहुत ही बधाइयाँ भी आ रही है। हाँ, हमें जो है ना न्यूज वाले आए थे, तो उन्होंने बताया कि आपका हो गया, वो घर गए थे, लेकिन हम घर पे जो है मौजूद नहीं थे। हम यहाँ पर एजुकेशन में है बुद्ध विहार कॉलोनी में, तो बताया तो ये बेचारे यहाँ पर आ गए। इन्होंने हमारा जो है इंटरव्यू लिया और काम की पूरी फोटो ली और जानकारी करी भी कब से सीख रहे हैं काम, आप कब से सिखा रहे हैं। ये 1970 से मैं काम करता हूँ। मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला है, नेशनल भी मिला है, शिव गुरु भी मिला है, अब ये पद्मश्री मिलने जा रहा है। मुरादाबाद के लिए गर्व की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी जिले के एक ऐसे अन्नदाता को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा रहा है, जिन्होंने खेती को सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि शोध और संरक्षण का माध्यम बना दिया। मुरादाबाद के बिलारी गांव के रहने वाले रघुपत सिंह भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम अब हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। खेती किसानी के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। यह सम्मान उनके बेटे सुरेंद्र पाल सिंह ग्रहण करेंगे। रघुपत सिंह उन चुनिंदा किसानों में शामिल हैं जिन्होंने विलुप्त हो चुकी सब्जियों और बीजों को दोबारा जीवित करने का काम किया। उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ साथ बीजों के शोधन, नई प्रजातियों के विकास और उनके संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। 1980 से कृषि क्षेत्र में सक्रिय रघुपत सिंह न सिर्फ खेती की बल्कि विज्ञान और शोध से खुद को जोड़ा। वे बीजों का शोधन कर उन्हें विश्वविद्यालयों तक पहुंचाते थे। दिल्ली, पंतनगर यूनिवर्सिटी सहित कई संस्थानों में उनके कार्यों को सराहा और सम्मानित किया। उनकी खेती सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए जैव विविधता बचाने का मिशन भी थी। सुरेंद्र पाल सिंह बताते हैं कि उनके पिता न सिर्फ खुद खेती करते थे बल्कि किसानों को नई तकनीकों की ट्रेनिंग भी देते थे। पूरा परिवार उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। पद्मश्री सम्मान मिलना परिवार के लिए खुशी की बात है। बहुत खुशी का माहौल गांव में क्या और परिवार में क्या, क्षेत्र में क्या, जिला लेवल और यूपी लेवल में भी हमें बार बार फोन आ रहे हैं कि ये हुआ है। बहुत खुशी का माहौल छाया हुआ है। ये दिल्ली से फोन आया था 1 बजे के आसपास कि पद्मश्री का ये उनका अवार्ड में नाम आया हुआ है 1 जुलाई के लिए। उन्होंने लगभग 1985 में किया था, जिसमें सर्वप्रथम उनके लिए पुरस्कार मिला था। कृषि पंडित जी की उपाधि मिली थी कि 1990 में। उन्हें आज तक कोई भी किसी के लिए कृषि पंडित की उपाधि आज तक नहीं मिल पाई है। हम 4 बहन भाई हैं, 3 भाई 1 बहन। मेरा बीजों का संशोधन का काम है और वो लाते और हम बीजों का ये
आगे जैसे लाने के बाद में उनका संशोधन करना, संशोधन करने के बाद में बीज कैसे क्या हुआ, क्यों उसकी उसमें दूसरे जैसे अपने देसी बीज को और जो यूनिवर्सिटियों से जो बीज आता था उनका अलग अलग वो करके वो उसमें क्या पैदावार ही उपलब्ध हुई। आज बहुत खुशी का माहौल है। सबसे पहले राजमा और मिर्च की खेती की थी जो कानपुर से लेके आए, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कानपुर से। आज मीडिया वाले और भी गांव वाले और देखो ये मीडिया वाले जो है क्या नाम है, टीवी चैनल वाले और पत्रकार बंधु आ रहे हैं। उनका यही कार्य रहा था कि आज तक का उनका ये रिकॉर्ड रहा था, किसी से नहीं कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं किसी को, और अच्छी अच्छी बातों का बीजों का संशोधन करना और अपने कृषकों को लिए जोड़ना और नई नई जानकारी देना और बच्चों को ये अपना बीजों के बारे में संशोधन इस प्रकार से किया। सन 70 में MA LLB करने के बाद में वकीलात की थी उन्होंने। मुरादाबाद के लिए यह पल ऐतिहासिक है। एक और हुनर के जादूगर शिल्पकार तो दूसरी ओर मिट्टी से जुड़ा अन्नदाता किसान, दोनों को पद्मश्री सम्मान मिलना यह साबित करता है कि देश में अब कागजों नहीं बल्कि जमीन पर काम करने वालों को पहचान मिल रही है। यह सम्मान न सिर्फ दो व्यक्तियों का बल्कि भारत की कला, संस्कृति और कृषि परंपरा का सम्मान है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।